हेलो गाइस, अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.1 जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा उसमें इस चैप्टर का ही नाम है। तो इसका हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट लेकर के, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो लेट ना करते हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। तो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिया गया है उसका। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे उसका एक्सप्रेशंस का क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी दो एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको हम लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो रूल्स वही रहता है कि इस फर्स्ट टर्म का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उधर ऐसी सेम प्रोसेस होगा, 3x का y के साथ, फिर y का 2x के साथ करेंगे। यहाँ पे प्लस दिया है तो कोई दिक्कत नहीं रहता, सब जगह प्लस ही प्लस पुट करते रहेंगे हम लोग, माइनस वाला कोई बात यहाँ पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम x को 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2xy हो जाएगा। उसके बाद 3x का जब x साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, y का दोनों के साथ करेंगे, दोनों टर्म के साथ में, तो ये y का 2y के साथ होगा तो यहाँ पे 2y का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे प्लस करना है, और y का 3x साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पे 3xy हो जाएगा। ये इनका मैंने दोनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना प्रोडक्ट निकल के आया। और आगे बढ़ेंगे, हम ये वाला प्लस लेंगे बड़ा वाला, उसके बाद फिर इनका दोनों टर्म के साथ होगा 3x का, फिर y का इनके दोनों के साथ होगा। तो यहाँ से 3x का y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3xy हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे और फिर 3x का 2x के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा x का स्क्वायर। और प्लस यहाँ से y का फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y हो जाएगा y स्क्वायर, और प्लस 2x का y के साथ करेंगे तो 2xy यहाँ पास भी हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस रहेगा कि सेम वेरिएबल्स का मतलब वो सेम, मतलब जैसे xy है, यहाँ पे 2xy है तो उसका 3xy के साथ प्लस हो जाएगा, यहाँ 3xy के साथ प्लस हो जाएगा, और इधर 2xy के साथ प्लस हो जाएगा। मतलब xy और xy, ये इसको बोला जाता है सेम वेरिएबल्स। तो इन्हीं को हम लोग प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही करेंगे। तो यहाँ पे 2xy और 3xy जुड़कर 5xy हो जाएगा, 5xy और 3xy कितना हो जाएगा, 8xy, और 2 हो जाएगा 10xy। यहाँ से 10xy मिल गया हम लोगों को। अब फाइनली जो बचा है स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर 3x स्क्वायर है यहाँ पास, और यहाँ पास है 6x स्क्वायर, तो दोनों को प्लस कर देंगे। क्योंकि ध्यान देना, ये भी स्क्वायर में है बट इसमें x में स्क्वायर, इसमें y में स्क्वायर है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस, क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम नहीं है। यदि x में होता है स्क्वायर, यहाँ भी x होता तो हम इसको भी प्लस कर देते साथ में। तो 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर जुड़कर क्या हो जाएगा, 9x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास, ये 2y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर और 1y स्क्वायर जुड़कर हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब आगे हम, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स आ गया, इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स में स्क्वायर, इसमें वाई में स्क्वायर, तो ये अलग अलग वेरिएबल्स है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, यही हमारा आंसर का वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा स्क्रीन पर, 2x प्लस हाफ 2x प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई करना है 3x/2 माइनस 1/4 के साथ में। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन दिया गया है उसको अंदर में सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो पहले क्या करेंगे हम, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फ्रैक्शन जब भी आ जाता है तो अपॉन 1 कर देना, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन यहाँ भी है, दो फ्रैक्शन ऐसे मान के चलना है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पहले। तो 2 का 2 के साथ करेंगे तो ये 2 2 जा 4x हो जाएगा। अब प्लस करना है, और 1 का 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब लास्ट में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ किया जाता है, मतलब हर के साथ, तो 2 1 जा ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट करना है पुट, अब यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 का 4 के साथ में ऐसे, 2 का 1 के साथ में, और नीचे के नीचे सामने करते हैं, तो 3 4 जा 12x हो जाएगा, माइनस ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपॉन में ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर का रोल खत्म हो गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से दो दो फ्रैक्शन था उसको एक एक फ्रैक्शन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई का काम करता है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले वेरिएबल्स का, या फिर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, नीचे सॉरी ऊपर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब 4x का दोनों के साथ करेंगे, फिर 1 का दोनों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 4 का 12x के साथ करेंगे तो 4 12 जो होता है 48,
और यहाँ पे एक्स एक्स का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आगे माइनस है तो माइनस पुट करेंगे और 4x का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये वाला x ले लेंगे और प्लस प्लस। ध्यान देना 1 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, तो ये 12x 1 जा 12x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और 2 1 जा हो जाएगा 2। ये हो गया दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब नीचे में हर के साथ करेंगे डिनोमिनेटर के साथ में, तो 8 2 जा हो जाएगा 16। अब यहाँ से ध्यान देना हमेशा मिडिल टर्म जो होता है वो सेम होता है, इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, एक्स वाला ये भी एक्स वाला, इस वजह से तो ये 14x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं हमारे पास, इसको नहीं कुछ करना है। अब यहाँ से ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, तो 12 में 8x गया तो बचेगा 4x, क्योंकि प्लस 12 बड़ा है तो प्लस का साइन ले लेंगे, जो जो वैल्यू बड़ा होता है उसका साइन पुट करना होता है। अब माइनस 2 को यहाँ पे पुट कर देना है और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 16। आगे भी इसकी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे आंसर अपने हिसाब से नहीं लेना है, जो आंसर बुक में दिया है या गाइड में दिया है उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जितने भी टर्म है 1 2 3 टर्म है हमारे पास, तो तीनों को अलग अलग 16, क्योंकि तीनों को 16 डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, तीनों को 16 से डिवाइड कर लेंगे अलग अलग पार्ट में, इसको 16 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस लेंगे और 4x को भी 16 से डिवाइड करेंगे और -2 ले लेंगे, -2 को भी 16 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जो कट रहा है उसको काट देना है, यहाँ पे 16 16 3 जा होता है 48 और यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 8 जा हो जाएगा 16। अब काटने के बाद में जो वैल्यू बचे उसको लिख देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा 1/4, इसको लिख देना 1/4 माइनस यहाँ पे बचा 1/8 यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 5y के साथ, 3x माइनस 5y के साथ। तो ध्यान देना इनका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, और y स्क्वायर का भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x स्क्वायर का 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे x का पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ 2 ऑलरेडी था, एक और आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 पहले से था हमारे पास, और x स्क्वायर का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर का 5y के साथ करना है तो माइनस ले लेना है, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ से पुट करना है, और 5y का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x स्क्वायर ये y हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्लस करेंगे, अब y स्क्वायर का 3x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 3x y स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस के साथ यहाँ पे 5y माइनस 5y के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 5y का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, y क्यूब स्क्वायर और 1 जुड़कर क्यूब बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी और एक यहाँ से ले लेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, y क्यूब। अब ध्यान देना यहाँ से हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान देना ये x में क्यूब है, यहाँ x में स्क्वायर है, यहाँ x में कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, यहाँ y में क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है, यहाँ y में क्यूब है, यहाँ y में पावर 1 है, मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा a प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला है एक, जिसको हम आगे चलकर फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, ए का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस, अब ए का बी के साथ करोगे तो ये ए बी हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे प्लस बी का एक साथ करो, बी का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा तो यहाँ भी ए बी हो जाएगा, और प्लस है प्लस लगाओ, और ये बी और बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ के ए बी दोनों सेम वेरिएबल्स, इसको प्लस कर देंगे तो ए के स्क्वायर को सेम लिखना है, एज इट इज उतार देना है, और ए बी हो जाएगा 2ab प्लस यहाँ से लेंगे b का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, अच्छी तरह से सॉल्व हो गया है। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।